दुआ तो यही करके गए थे ना कि अल्लाह बुला, तेरा घर देखूं, तेरे नबी का दर देखूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूँ समझ लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला निगाह पढ़ा है ना, मदीना मदीने पाक में, में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। तो ये वहाँ गए तो जिस फूड चेन का इनके जहन में था कि यार उसका हम रोस्ट ले लें और वो खाएं, तो वो उसी का जो है क्या कहते हैं इफ्तार वहाँ पे मिल रहा था। आगे चलते हैं मुफ्ती साहब और कुछ गुफ्तगू करते हैं वहाँ के मज़े मज़े के वाक़यात के बारे में। मुझे इसलिए मज़े के लगते हैं कि बड़े अनयूजुअल होते हैं वो, और हैरत में डाल देते हैं। कहते हैं कि मदीने में जो दिल में ख्याल आए वो पूरा हो जाता है। हम्म। अच्छा, ये सुना था, कुछ अपने ऊपर भी गुजरी, कुछ दोस्तों का वाक़यात भी सुने और बड़ी हैरत हुई। पहले सुने थे, जाने से पहले भी एक दो दोस्तों ने शेयर किया। अक्सर हमारे जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं और दीगर इंडिया वगैरह से भी, तो एक मामूल होता है शौक़ में, रात के अंदर लोग गुंबद खज़रा के सामने बैठ जाते हैं। हमारे कुछ दोस्त थे, वो भी जो है वो बैठ गए और ज़ियारत कर रहे गुंबद खज़रा की। अच्छा, वक्त गुजरा, देर रात हो चुकी थी। तो रात में अमूमन जो है वो जो किचन वगैरह ही खुले हुए नहीं होते जो रेस्टोरेंट्स हैं। तो अब भूख लगी, रात को जाग रहे थे, क्योंकि इन लोगों का मामूल था रात जागते थे, दिन में रोज़ा रखते थे। तो इनका दिल हुआ कि यार बिरयानी खाते हैं ना। अब कराची से हो और बिरयानी ना खाए तो ये भी तो मुश्किल ही है ना, फेवरेट ग़िज़ा कराची की। तो इनमें से एक उठा, इसने जाकर देखा, इसने यार रेस्टोरेंट्स तो क्लोज़ हो चुके हैं ना, तो अब क्या, ये तकरीबन रात 2-2:30 बजे का टाइम है। तो इनको नहीं मिली वहाँ बिरयानी वगैरह का कुछ भी सिलसिला ऐसा नहीं हुआ। अब ये बैठे हुए बस इनके दिल में ये वैसी ख्वाहिश थी कि जो है क्या कहते हैं अभी बिरयानी खा लेते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं थोड़ी देर के अंदर इन्होंने देखा कोई एक साहब आए और उनके पास बिरयानी की प्लेट्स थी पैक हुई हुई, वो इन लोगों में तकसीम करते हुए आगे चले गए। तो मुझे इतना अनयूजुअल लगा ये वाक़या। अच्छा, ये एक नहीं है, इस तरह के और है। एक और दोस्त है हमारा, उसका दिल कर रहा था कि जो है एक फूड चेन है उसका, जो है वो रोस्ट खा ले, रोज़े से था वो। तो अब इफ्तार का टाइम हुआ, ये उठकर जाने लगे कि भाई हम इफ्तार करते हैं फिर चलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा फासला है वहाँ से। हम्म। तो एक साहब रास्ते में टकरे, उन्होंने कहा अगर आप लोगों का रोज़ा है तो फलां गेट नंबर पे आप चले जाइए और वहाँ पर जो है वो इफ्तार का इंतज़ाम है। अच्छा, वो गेट इनके करीब था, होटल इनका दूर था, तो इन्होंने कहा चलो इफ्तार करते हुए हम निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ। तो ये वहाँ गए तो जिस फूड चेन का इनके जहन में था कि यार उसका हम रोस्ट ले लें और वो खाएं, तो वो उसी का जो है क्या कहते हैं इफ्तार वहाँ पे मिल रहा था। तो अब ये आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही होती है और आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही होती है। मुफ्ती साहब, आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ? मेरे साथ एक हो तो मैं आपको बताऊं, कई वाक़यात मेरे साथ ऐसे हुए। जब मदीने पाक में हाज़िर हुई 2018 में, मदीने पाक में मैं हाज़िर हुआ, तो यूँ कह लें कि एक तो दिन तो ऐसे भी गुजरे कि मुझे रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब उधर रियाजुल जन्नह में जिस तरह अभी ऐप बन गई है, उस वक्त ऐसा नहीं था। जी उस वक्त बिल्कुल। कन्नातें लगती थी, उसके पीछे एक कन्नात और थी, लाइनें लगती थी। वो लोग निकलेंगे, ये आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे, फिर दूसरे पीछे आके लग जाएंगे। हम्म। उस वक्त ये सिस्टम था। अब हम जब भी जाएं उधर रश मिले। सही। अब अब यूँ कहने, मैंने जाके सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, क्या रसूलल्लाह, 2 दिन हो गए, फर्स्ट टाइम था, मैंने इतना तजुर्बा नहीं था, मैंने अभी तक रियाजुल जन्नह में नमाज नहीं पढ़ी है, आप करम अल्लाह। फरमाएं। बस मैं ये कह के सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करके गुजर गया। हम्म। अब यकीन करें ज़ोहैब भाई, मैं रात को आया हूँ, ऐसा लगा है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे रियाजुल जन्नह में जाके खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। मैंने कोई लाइन नहीं लगाई, हम्म। बस ये सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने अर्ज़ किया है, और मेरा वो अर्ज़ करना जो है वो यूँ कहने के कबूल हो गया। और सिर्फ यही नहीं, जब मैं सरकार के रोज़े पे हाज़िरी दूँ, सलाम अर्ज़ करूँ, कोई मुझे आगे हाथ करते छोड़ता जो आगे बढ़ा दे। हम्म। अब मैं इतनी दूर से सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ, सरकार ने अपनी बारगाह में हाज़िरी का सही। शर्फ बख्शा। खड़े होकर इंसान जो है शफाअत का सवाल करे, बिल्कुल। अपने शफाअत की भीख मांगे, सरकार हम्म। अलैहिस्सलाम की बारगाह में शफाअत का सवाल करे। अब इंसान दुआ कर रहा है, अब उसने आगे बढ़ा दिया। अब काफ़ी बार दिल के अंदर ये बात आती थी
एक बार मैंने बस सरकार की बारगाह में अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बारगाह में मुझे सलाम अर्ज़ करने नहीं देते सही से, मुझे आगे बढ़ा देते। आप यकीन माने ज़ुहैब भाई, मेरे मदीने पाक का आखिरी दिन था, मैं आधे घंटे तक सरकार की बारगाह में खड़ा रहा। अल्लाह, वो छोटे सामने से आ रहे थे, वो जा रहे थे, पर्दे पड़ जाते हैं, मैं तो ये समझता हूँ पर्दे पड़ जाते हैं। मैं आधे घंटे तक सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहा, मैं शफाअत का सवाल करता रहा, मैं जो है जो दिल में मेरी ख्वाहिश थी मैं सरकार से मांगता रहा। गाड़ी तैयार थी, अगर मैं और खड़ा रहता तो मुझे कोई नहीं हटाता, अल्लाह, बस वो गाड़ी जो थी यूँ समझने तैयार थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई बात जो है ना कही जाए, दिल में आप ख्याल ही करें, आप यकीन करें कि वो किस तरह पूरी होती है, ये अकल में भी नहीं आती और वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये जो है मदीने की। और एक बार तो होटल के नीचे बैठे हुए थे, वैसे ही यूँ समझने के दिल चाहे चले यार, चाय अच्छी बेहतरीन सी चाय जो हम उधर होटल पे कराची पीते हैं। कराची की चाय, वही कड़क चाय चाहिए। अब यकीन करें, बैठे हुए थे होटल के नीचे, तो एक साहब आए, उन्होंने कप रखा और थर्मोस में से चाय डालना शुरू अच्छा, कर दी। पहले ये बताया कि वहाँ कड़क चाय का दिल क्यों किया? वहाँ चाय नहीं मिल रही थी कि? नहीं, आपको पता है ना, हम लोग कराची वाले लोग हैं, शाम के टाइम में चाय चाहिए होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मदीने पाक की तो हर बात, हर चीज़ ही, आबो हवा भी माशाल्लाह शिफा है, हर चीज़ ही शिफा है। बस ऐसे ख्याल इसलिए आया कि उधर जो चाय है ना, वो टी पैक आपको पता है वो डलता है उसमें, चाय इतनी पक नहीं पाती। हमारे यहाँ कराची कलर में आता है खाली। कलर आता है, हमारे यहाँ कराची में चाय को पकाते हैं, तो उधर यूँ समझने भाई ऐसे दिल में ख्याल आया, तो एक साहब है, उन्होंने कप रखा होता है, वो अपने चाय डालना शुरू कर दी। सही। अब जैब भाई, हर जितने लोग बैठे हुए थे ना उधर, उन्होंने सबके आगे चाय डाल दी, चाय रख दी। अब हमने जब चाय उठाई और चाय पी, हम्म। अब यकीन करें वही टेस्ट है जो हम कराची में पीते थे। अल्लाह, और वही सिर्फ वही कड़क चाय जो जिसकी तलब थी। और सिर्फ चाय नहीं थी, उन्होंने बाकायदा ऊपर केक रखे, हम्म। और वो केक जब हमने खोले तो वो उसके अंदर चॉकलेट केक थे, वो ऐसे केक थे मैंने ज़िंदगी में नहीं खाए हुए थे। सही। बस यूँ कह लें, बस दिल में ख्याल आया, वो पूरा हो गया। अल्लाह, वो बता रहा हूँ ना, इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं, जो जैसी ख्वाहिश कर रहा है उसको वैसी चीज़ मिल रही है। कोई किसी के जहन में अगर खाने का है तो वो खाने का पूरा हो रहा है, अगर किसी के जहन में हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का है, वो बारगाह में हाज़िरी का हो रहा है। मुफ्ती साहब, मैं आपको बताऊँ, जब मैं अभी गया ना, तब मेरे लिए भी ये सिलसिला नया था, क्योंकि मैं भी कोरोना के बाद जब गया तो मुझे आइडिया नहीं था कि अब ये हाज़िरी का तरीक़ाकार बदल गया है। तो पहले तो ये होता था कि हम जाते थे रियादुल जन्ना, जो मैं जब वालिदैन के साथ में जाता था तो मैं यूज़ टू था वो इस चीज़ का था कि हम लोग रियादुल जन्ना में जाके अपनी नमाज़ वगैरह अदा की, क्योंकि पहले तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी। और फिर हम रियादुल जन्ना से हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दे देते थे। तो इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो वो बिल्कुल बाबू सलाम से आना था, लेकिन उससे पहले जो है वो आगे वज़ू खाने से लाइनें लगती हैं और फिर वो आपको पूरा यूँ ज़िग-ज़ैग करके आना पड़ता है। अच्छा, मेरे लिए ये एक नया, अच्छा, रश बहुत हैरत अंगेज़ तौर पे, जब मैं गया था तो इतना रश अमूमन मुहर्रम में नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा मुहर्रम में भी रश था। तो मुझे बड़ा वो रहा कि रश है और जो है ना, अच्छा, मैं रश से भागता हूँ, मेरी एक तबीयत है, तो मुझे दिल होता है कि यार बिल्कुल रिलैक्स हो गया सब कुछ ना। तो मैंने कहा कि अब ये अंदर तो मौका शायद नहीं मिले उस तरह से हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का, जिस तरह से दिल है। और मेरा यूँ समझिए कि इस ट्रिप में जो मैं गया था, मेरा पहला सलाम मैंने अर्ज़ करना था। मेरे साथ एक हुजूम, अब वो जो वहाँ का पुलिस वाला है वो साथ लेके चलता है अपने ना, तो आप लोगों को जमा करता है पहले, फिर उसके बाद वो लेके चलना शुरू करता है। अब ज़ाहिर है हर किसी के अंदर ज़ौक़ शौक़ है वो जल्दी जल्दी जाए और जाके हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करे। अब इसने हमें लाकर पहले छोड़ा जो है बाबू सलाम पे, फिर बाबू सलाम से अंदर जाना है। अब बाबू सलाम से अंदर जाना है, अब यहाँ पहुँच के ना मेरे दिल के अंदर एक ख़्याल पैदा हुआ कि मैं सबसे पहला, मैं क्यों ना बनूँ कि जो हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करे, क्योंकि अभी पूरी जगह खाली पड़ी है, कोई नहीं है। तो अब जब बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुआ तो मेरे साथ एक हुजूम था, लोग आ रहे थे। अच्छा, उन वो भी शायद ऐसे लोग थे कि जिनको आइडिया नहीं था, तो कुदरती तौर पर, अच्छा, जो अब बाबू सलाम से जाते हैं ना तो उनको राइट साइड पे कॉलम से जाके फिर उस गली से जाना होता है, और जो रियादुल जन्ना से लोग आ रहे होते हैं नमाज से पहले, जो रियादुल जन्ना गए होते हैं, तो वो पहले वाले रो से जाते हैं।
तो कुदरती तौर पे मैं जो हूँ वो एक इशारा देखकर मैं सीधे हाथ पर हो गया और मैं आगे चला गया। अच्छा, बाकी लोगों के जहन में ये था कि हमने सीधे ही जाना है, तो उनको वहाँ रोक लिया कि भाई आपने यहाँ से नहीं जाना और आपने जो है सीधे हाथ पे मुड़कर फिर जाना है। तो अब कुदरती तौर पे इस तरह से हुआ, और जो एक दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी ना कि सबसे पहला सलाम मैं अर्ज़ करूँ हुजूर की बारगाह में, वो अल्लाह की फजल से मेरा हो गया। सुभान और यकीन करें अच्छा खासा टाइम मिला माशा मुझे जो है ना, पहले सलाम के अंदर ही मैं खामोशी से पीछे होके खड़ा हो गया, और फिर लोग आते गए। पहले तो खाली पड़ा था, फिर उसके बाद लोग आते गए जाते गए, मैं खड़ा रहा। फिर उसके बाद मैं अ, निकल गया ना, जब कहते हैं कि अगर ज़ौक़ टूटने लगे तो फिर निकल जाओ आप वहाँ से, क्योंकि अब वो जब लोग आ रहे होते हैं एक डर भी होता है कि यार ये हटा देंगे, तो फिर मैं वहाँ से निकल गया था। अच्छा, कोई और यादगार वाक़या आपकी ज़िंदगी में वहाँ रूनुमा हुआ हो? कई वाक़यात रहनुमा हुए। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मैं मस्जिद नबवी में था, और यादगार वाक़या मेरे वो बड़ा वाक़या मुझे याद आता है आज भी, कि मैं कराची आया तो हमने कई निकाह पढ़ा है। तो एक साहब आते हैं, वो कहते हैं उधर हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो कहते हैं कि लड़के भी इधर मौजूद हैं, लड़की भी मौजूद है, दोनों ख़ानदान मौजूद हैं, बस आपने सही। निकाह पढ़ाना है। अब मैं बिल्कुल कि यार इतने लोग हैं हम्म। कि मेरे पास ही क्यों आ रहा है। फिर मैंने कहा भाई मेरे पास निकाहनामा नहीं है, आप किसी और को देख लो। फिर उसने मुझे बताया नहीं, हम फलां फलां जगह से हैं सही। और लड़का लड़की दोनों मौजूद हैं, और हमें किसी ने बताया कि आप आगे निकाह पढ़ा दें। मैंने सही इतने में जो है वो हमारा जो मंदूब था जिसके हम्म। थ्रू हम गए थे मदीने पाक, तो वो शख्स आया, उसने कहा हज़रत मैं इनको जानता हूँ सही। ना। अच्छा, चले आप निकाह पढ़ा दें। और जब मैंने देखा कि काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं, फिर जो है गए निकाह पढ़ाने। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूँ समझ लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो पहला निकाह पढ़ा है ना, मदीने मदीने पाक में में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। ये मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या है। तो मैं एक सवाल आपसे करूं कि कई लोग उधर जाते हैं और ख्वाहिश भी है कि मदीने पाक से चीज़ें लेके आएँ, मक्के पाक से चीज़ें लेके आएँ। तो मैं शॉपिंग के हवाले से बात करूं, तो आप क्या रेफ़र करेंगे लोगों को कि वो मदीने पाक से शॉपिंग करें या मक्के पाक से शॉपिंग करें? देखिए, मैं यूजुअली अपने जो व्यूअर्स हैं ना, उनको यही कहता हूँ कि आप जो शॉपिंग करनी है मदीने से करें। मदीने में इसलिए कहता हूँ कि मदीना निस्बतन मक्के से सस्ता भी है, और मदीने के लोग थोड़ा खुश मिजाज हैं। आप बारगेनिंग करते हैं ना तो वो चिढ़ते नहीं हैं, तो उसमें जो है ना आपकी एक अच्छी बारगेनिंग भी हो जाती है। और यहाँ जिस गेट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इसकी बैक साइड के ऊपर पूरी ये बंगाली मार्केट कहलाती है, और ये सारा एरिया। और ये भी अब कुछ दिनों का मेहमान है ये एरिया भी, क्योंकि अब ये सुनने में आया है कि ये पूरा एरिया भी अब डिमोलिश होकर यहाँ नई बिल्डिंग्स वगैरह बननी है। तो अब ये है कि यहाँ पर जो भी शॉपिंग वगैरह है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से कर लें। पीछे दाऊदिया मार्केट है, वहाँ चले जाएँ, वहाँ होलसेल रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं, इवन बारगेनिंग हो जाती है बहुत अच्छी। तो यहाँ से लेनी चाहिए। मुझे एक सब्सक्राइबर इत्तेफाक से उन्होंने जो है ना मुझसे ये पूछा अभी चंद दिन पहले, कह रहे कि ज़ोएब भाई ये बताए कि कोई ऐसी चीज़ बताए कि जो मदीने से हम लेकर आएँ तो ऐसी हो कि वो दुनिया में और कहीं ना मिलती हो, मदीने में मिलती हो। अच्छा, अब मदीने में ऐसी चीज़ जो कहीं और ना मिलती हो, मुझे तो समझ नहीं आई कि और कहीं ना मिलती हो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पे इंपोर्ट होती हैं और बाहर से ही आई हुई होती हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई, और वो थी खाके मदीना। हाय हाय। तो मैं उनको यही मशवरा दिया, मेरा खाके मदीना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें जो है दुनिया की आप वहाँ से ले सकते हैं, और बाकी दुनिया में भी वो चीज़ें अवेलेबल है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। मैं तो ये शॉपिंग का खैर कहता हूँ कि शॉपिंग क्या करेंगे वहाँ जाकर, इबादत में लगे, क्योंकि शॉपिंग में अपना टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। सही बात। क्योंकि आपका अगर आप मिसाल के तौर पे आप 20 दिन के लिए गए हैं, और आपका इस वक्त जो तकरीबन पैकेज चल रहा है 2.5 लाख रुपए के अराउंड है, 2,40,000 या समथिंग इस तरह। तब आप लगा लें कि आपका एक दिन जो है वो तकरीबन 20 से 24 हज़ार के दरमियान का होता है। अब आप इतनी बड़ी रकम जो है इबादत के लिए बेसिकली खर्च कर रहे होते हैं, कि आपका ये पर डे कम अज़ कम जा रहा होता है। तो अब आप लगा लें कि आप उसमें से कितना टाइम जो आप ये ज़ाया कर रहे हैं शॉपिंग में, इधर उधर आने जाने में, या किसी से मिलने मिलाने में, तो आप क्या खो रहे हैं। सही बात। कि आपने इतना जो अपनी अमाउंट लगाई थी वो बेसिकली दुआ तो यही करके गए थे ना कि या अल्लाह बुला, तेरा घर देखूं, तेरे नबी का दर देखूं।
और फिर दुनिया में लग गए तो फ़ायदा क्या। वहाँ जो कुछ मिल रहा है आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगा। हाँ, तबर्रुक के लिए खजूरें ले लें और दीगर चीज़ें ले लें, ज़मज़म लेकर आते हैं, उन चीज़ों के लिए जाएँ, उसमें नहीं। बहरहाल बाकी अपनी अपनी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो थोड़ी सी शॉपिंग के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू हो गई। आप बताएं, मदीने में खाने का भी बहरहाल लोगों को शौक़ तो होता है, और कराची से है हम लोग तो खाने पीने का शौक़ तो रहता ही है, और दिल भी करता है कि जो है ना, जब मदीने आए हैं तो मदीने की कोई चीज़ खाएं। तो आपने कुछ ट्राई किया? मदीने पाक में हमने कई चीज़ें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई की, खाई। सही। लेकिन एक बात याद रखें, जब अपने मुल्क से आप दूसरे मुल्क जाते हैं ना, हम्म, तो अपने मुल्क के कपड़े, अपने मुल्क की दवाइयाँ और अपने मुल्क का खाना आपको बड़ा याद आता है, सही है। कि वो चीज़ें वहाँ बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और जायका भी नहीं मिल पाता। अब जब हम यहाँ से गए तो हम अपने जो टिन पैक जो है पैक करवा के लेकर गए थे, कहते हैं बिरयानी, नहारी, सब्ज़ी जो है वो हम अपनी लेके गए थे। सही। तो रोटियां हम वहाँ से लेते थे, सही। मगर ये फिर भी बिरयानी हमने वहाँ की खाई है, सही। और वहाँ की चाय भी पी, वहाँ की आइसक्रीम भी खाई, कई चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मक्के पाक की हमने ट्राई की वहाँ की। सही। अच्छा मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वो थोड़ा सा। मैं काफ़ी सारे लोगों को मशवरा ये देता हूँ कि खाना यहाँ से ले जाएं, और ख़ुसूसन वो लोग जो खाने पीने के शौकीन है ना, तो खाना यहाँ से ले ही जाएं, क्योंकि आपको वहाँ शायद वो टेस्ट ना मिले जो हमारे ज़बानों को लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग थोड़ा तेज़ मसाला खाते हैं, थोड़े चटपटे खाने होते हैं हमारे, हमारी बिरयानी भी थोड़ी इसी तरह की होती है। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप पैक करवा के ले जा सकते हो तो ले जाएं, वो आपको कॉस्ट में भी कम पड़ेगा और जायके में भी ज़्यादा अच्छा होगा। मगर एक तबीयत कुछ लोग होते हैं जो मेरी तबीयत के भी होते हैं। हमारा ये था, मुझे एक बात की किसी ने और मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी थी। ये भी एक नज़रिया है, और आप इसको अपनाना चाहें तो आप इसको अपनाएं। मुझे वो बात अच्छी लगी थी, क्योंकि ये मैं जो मशवरा अमूमन देता हूँ वो इस वजह से देता हूँ कि लोगों को इकोनॉमिकल पड़े, और वहाँ उनका ज़्यादा फोकस जो है ना इस सोच में ना गुजरे कि यार ये चीज़ इतनी महंगी है, ये चीज़ इतनी महंगी है, यूँ है, और वो इबादत की तरफ ज़्यादा रहे और टेस्ट भी उनको अपने हिसाब से मिल जाए। क्योंकि अब आपको टेस्ट नहीं मिला ना, तो फिर आपने बुराई करनी। यार वो ली थी मदीने की चीज़ की, क्या बुराई करनी। सही बात है। अल्लाह माफ़ करे, एक तरह से जैसे अब हम भी मना कर रहे होते हैं तो यही कह रहे होते हैं कि आपको आपका टेस्ट नहीं मिलेगा, मगर हम ये नहीं कह रहे होते कि खाना मज़े का नहीं है या खाने को अच्छा नहीं बुरा है, भी नहीं या कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो मुनासिब नहीं है, और मदीने की किसी चीज़ को या मक्के की किसी चीज़ को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। मगर मुझे एक दोस्त से उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। पहले मेरा जहन ये था कि मैं खाना यहाँ से ले जाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी एडवाइस किया था कि यार यहाँ से ले जाओ। तो मेरा जहन ये बना कि मैं करता हूँ इस तरह, पैकिंग करवाता हूँ। लेकिन फिर मुझे एक दोस्त की बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। कहने लगा यार मक्के में और मदीने में जाओ, खूब खाओ खूब पियो। मैंने कहा कि भाई खाने पीने थोड़ी जा रहे हैं, खूब खाओ खूब पियो। तो कहने लगा कि नहीं, ये सोचो जो तुम खा रहे हो ये खून बन के तुम्हारे जिस्म में गर्दिश करेगा, और ये मक्के और मदीने का यूँ समझो कि एक पाक खाना है जो तुम्हारे जिस्म के अंदर खून बन के दौड़ रहा होगा। तो ये इससे अच्छी क्या बात होगी। तो जितना खाओ जितना पियो अच्छा है। तो मैंने कहा यार बात तो अच्छी पते की है, यानी ये भी एक इश्क व मोहब्बत की बात है कि आप वहाँ की जो चीज़ खा रहे हैं वो आपके जिस्म में शामिल है और शामिल रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। तो मैंने फिर ये इरादा तर्क किया, और मैंने वहाँ पर हमने फ़ास्ट फूड वहाँ बहुत खाया, और फिर कुछ थोड़ा सा जहन बना था कि जो है ना हम वहाँ की जो है ना चीज़ें ट्राई करें। तो मदीने में जो मस्जिद बिलाल है, जब गुंबद खज़रा से हम निकलते हैं सामने, तो वहाँ मस्जिद बिलाल है। एक मस्जिद बिलाल के आगे पूरी एक फ़ूड स्ट्रीट है, वहाँ आपको अरेबिक फ़ूड मिलेगा। तो हम वहाँ जाकर भी हमने जो है ना वहाँ की कुछ अरेबिक राइस थे, वहाँ की मछली थी, इस तरह की चीज़ें थी, कुछ हमने वो ट्राई की थी, वो बड़ी ज़बरदस्त लगी थी। फिर वहाँ के अपने स्टाइल के कुछ शवरमे हैं वो ट्राई किए, वो बड़े ज़बरदस्त लगे थे हमें। और एक भाई का मैं ज़िक्र करूँगा, इंडिया से थे, केरला से, मोहम्मद रफ़ी, अगर मैं उनका नाम सही से, मदम बुखारी पे वो थे, और वो पीछे है बिल्कुल मस्जिद नबवी की बैक साइड के ऊपर एक शारा है, शारा का नाम है शारा तरीक़त सुल्ताना। उस बंदे ने, आप यकीन करें किस मोहब्बत से हमें जो है ना वो खाना सर्व किया है।
जिसकी कोई हद नहीं है। इतना मज़ा आया खाना खा के वहाँ पर कि हम तो ऐसे ही रैंडम चले गए थे, हम वहाँ किसी काम से गए थे, तो हमें सामने ये रेस्टोरेंट नज़र आ गया, थोड़ा फासले पर है इनका ये, लेकिन उन्होंने जिस मोहब्बत से खाना हमें सर्व किया था ना, और जिस तरह वो बार बार आके पूछ रहे थे कुछ और तो नहीं चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए, अमेजिंग था, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा था। तो वो नहीं भूलता, मदीने की लोगों की मोहब्बत जो है ना, माशाल्लाह क्या कहने। तो यहाँ थोड़ी सी अपनी इन बातों को करते हैं एंड, और इस एपिसोड का करते हैं यहाँ पर इख्तिताम। इजाज़त दीजिएगा, आज बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई मदीने के बारे में, और हम मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। मुफ्ती साहब का अपना चैनल भी है, मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर ज़रूर जाइएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए इनकी वीडियोस को, और जो है इनसे अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया अदा करेंगे मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब ने बहुत सारा टाइम निकाला हमारे लिए, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह जो हमारा होगा वो सैयदुश्शुहदा के ऊपर होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।